नमस्कार दोस्तों, देखिए आज जो आप लोग के लेके आए हैं काव्यखंड। काव्यखंड का जो है एक ही वीडियो में पूरा जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा सारा चीज हम बताएंगे आप लोग के एकदम बहुत अच्छे तरीका से। हम बताए थे ना, पढ़ेंगे उतना जो एग्जाम में पूछेगा वही पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछेगा वही पढ़ेंगे, उसके अलावे कुछ ओल्ड जोल चीज अभी पढ़ने के लिए अपने पास समय नहीं है। चलिए देखते हैं क्या काव्यखंड क्या है। ये काव्यखंड, काव्यखंड यानी कवि। काव्यखंड में बताएंगे कवि का पूरा परिचय। कवि का पूरा परिचय देखिए पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 में क्या है। राम बीनु बिरथे जगी जन्मा, राम बीनु बिरथे जागी जन्मा। तो इसमें देखिए कवि कौन है। कवि है गुरु नानक जी। कवि कौन है? गुरु नानक जी। आपको और ये वीडियो आप देख लेते हैं ना, इसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता, ये काव्यखंड आवश्यकता नहीं पड़ेगा। याद भी वितरण हम करवा देंगे। याद भी हम अपने स्तर से, अपना खुद जो एक्सपीरियंस है उस स्तर से आपको याद भी यहीं पे करवा देंगे। चलते हैं क्या है। कवि गुरु नानक, गुरु नानक इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1469 में। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1469 में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1469 में। इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान है तलवंड। तलवंड तलवंड कहां पर है? लाहौर। किस देश में है? पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लाहौर के एक जगह है तलवंड में हुआ था। किनका जी? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। चले आगे। इनकी पिता का नाम है कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री गुरु नानक जी का पिताजी का नाम है क्या? कालूचंद, कालूचंद खत्री। इनकी माता का नाम है तृप्ता। माता का नाम क्या है? तृप्ता। गुरु नानक जी का माता का नाम है तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम है सुलक्षणी। और गुरु नानक जी के कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कुछ रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं क्या क्या है जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है। जो है पहला है जपू जी। क्या है? पहला है जपू जी। जपू जी गुरु नानक जी के प्रमुख रचना क्या है? जपू जी। और दूसरा है क्या? रही रात। दूसरा क्या है? रही रात। दूसरा रचना क्या है? रही रात। और तीसरा में है सोहिला। तीसरा में क्या है? सोहिला। सोहिला क्या है? सोहिला। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। चलिए फिर अगला क्या आ गया? अगला आ गया क्या? भारत माता। क्या आ गया? भारत माता। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रा पंत। सुमित्रा पंत क्या कौन है? सुमित्रा पंत। भारत माता के कवि का लेखक या कवि कौन है? सुमित्रा पंत। और इनका जन्म हुआ था 29 मई 1900 में। 29 मई 1900 में सुमित्रा पंत का जन्म हुआ था। 29 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था वो था आलमोड़ा। आलमोड़ा कहाँ है? उत्तरांचल में। कहाँ है? उत्तरांचल में। ये सुमित्रा पंत जी का जन्म हुआ था आलमोड़ा। आलमोड़ा ये कहां पर है? उत्तरांचल में। इनकी पिता का नाम है, पिता है गंगादत्त पंत। क्या है? गंगादत्त पंत। सुमित्रा पंत का पिता का नाम गंगादत्त पंत। सुमित्रा पंत का पिता का नाम गंगादत्त पंत है। ठीक है ना। चलिए आगे। इनकी माता का नाम है सरस्वती देवी। इनकी माता, किनकी माता? सुमित्रा पंत जी की माता का नाम है सरस्वती देवी। सुमित्रा पंत जी का माता का नाम है सरस्वती देवी। इनके कुछ प्रमुख कृतियां यानी कुछ रचनाएं भी हैं। इनके प्रमुख कृतियां और रचनाएं भी हैं। देखते हैं क्या क्या है। देखिए क्या है? उच्छ्वास। उच्छ्वास। दूसरा है पल्लव। तीसरा है वीणा। तीसरा है बीना। चौथा में है गुंजन। गुंजन। युगवाणी। पांचवा है युगवाणी। युगवाणी।
और इनके कुछ पुरस्कार थे जो छिंदवाड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन पुरस्कार का नाम क्या था? छिंदवाड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी मृत्यु जो हुआ था सुमित्रानंद पीएन जी का 29 दिसंबर 1977। 29 दिसंबर 1970 में सुमित्रा पंत जी का क्या हुआ था? मृत्यु हो गया। और इनसे सवाल इससे बाहर नहीं रहेगा। हीरो, चलिए अब वाला आ गया क्या? हिरोशिमा। क्या आ गया? हिरोशिमा। हिरोशिमा, हिरोशिमा में देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। यहां से बनता है हिरोशिमा में क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा का कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। और इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। कब हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के कसिया। उत्तर प्रदेश के एक कसिया जगह है, इनका जन्म स्थान वही था। कहा था? उत्तर प्रदेश के कसिया। और कविता संग्रह इनके भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर और आंगरा पार के द्वार, सागर मुद्रा। इनका कुछ कविता का संग्रह जो रचना लिखे हुए थे क्या था? भग्नदूत और चिंता और हरी घास पर क्षण भर, आंगर के पार द्वार, सागर मुद्रा। इनके उपन्यास क्या है? शेखर, एक जीवनी, नदी के दीप। क्या है? शेखर, एक जीवनी और नदी के दीप। इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 में। कहा हुआ था? नई दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 में हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेय जी का मृत्यु हुआ था। और ये हिरोशिमा से ऑब्जेक्टिव बस यही बहुत हो गया इस बार के लिए, 2025 के लिए। चले आगे। अगला है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या से ऑब्जेक्टिव क्या क्या तैयार होता है? एक वृक्ष की हत्या के ऑब्जेक्टिव क्या क्या तैयार होता है? इनका कवि है कुंवर नारायण। इनके कवि क्या है? कुंवर नारायण। इनके एक वृक्ष की हत्या कवि है कुंवर नारायण। जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को हुआ था। इनका जन्म स्थान था लखनऊ। लखनऊ ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये कुंवर नारायण का जन्म हुआ था लखनऊ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में। और इनके प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। क्या क्या है? चक्रव्यूह, परिवेश, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। इनका क्या है? इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका मृत्यु हुआ था कब? कुंवर नारायण का 15 नवंबर 2017 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2017 को ये दिल्ली में इनकी मृत्यु हुआ था। इनका कुंवर नारायण का। चलिए अगला। अगला है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान की कवित्री कौन है? कवित्री अनामिका। कौन है? अनामिका। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1961 को। 19 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1961 को। और इनका जन्म स्थान था मुजफ्फरपुर। ये कहां पर है? ये बिहार में है। मुजफ्फरपुर कहां पर है? ये बिहार में है। और ये कविता संग्रह क्या है? गलत पत्ते की चिट्ठी, अनुष्टुप्ति और समय के शहर में। और इनका पुरस्कार था क्या? इनका पुरस्कार था टोकरी में दिंगत काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार था। इनका अनामिका का।
देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप एजुकेशन बोर्ड को, आप लोग की एजुकेशन बोर्ड को आप लोग बहुत आगे तक बढ़ाइए। आपको इस तरह वीडियो मिलते रहेगा। हम बताए हैं क्या पढ़ना है, वही जो एग्जाम में आएगा। ज्यादा पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं है।